और लगातार महाकवरेज जारी है, लेकिन इस बीच की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं छिंदवाड़ा से, जहां प्रहलाद पटेल की गाड़ी का दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, गाड़ी हादसे का शिकार हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, तो प्रहलाद पटेल समेत 3 लोग घायल हुए हैं और बड़ा अपडेट यह है कि इस हादसे में एक बच्चे की मौत भी हो गई। जी हां, बाइक सवार को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर छिंदवाड़ा से, जहां पर नरसिंहपुर से बीजेपी के प्रत्याशी प्रहलाद सिंह पटेल की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। प्रहलाद पटेल समेत 3 लोग घायल हुए हैं और लेकिन बेहद दुखद खबर यह है कि एक बच्चे की भी मौत हो गई है। बच्चा भी टकराया था, कुछ लोग भी घायल हुए हैं इस हादसे में, लेकिन एक बच्चे की मौत हो गई। एक बड़ा अपडेट इस हादसे में, बाइक सवार को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ। और तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं किस तरह से गाड़ी यहां पर हादसे का शिकार हुई। उसके बाद जो गाड़ी की हालत है वो उसे देखकर आप इन तस्वीरों में उस गाड़ी की हालत को देखकर समझ सकते हैं। राजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, छिंदवाड़ा संवाददाता राजेश। जैसा कि आप बता रहे थे कि एक बच्चे की हालत नाजुक है, लेकिन एक बेहद दुखद खबर कि बच्चे की मौत हो गई। राजेश, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? हेलो राजेश, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी पहुंच रही है, जी पहुंच रही है। राजेश, एक बेहद दुखद खबर कि इस हादसे में एक बच्चे की जान चली गई है। जी बिल्कुल, देखिए जिस समय मैंने बताया था आपको कि एक बच्चे की हालत नाजुक बनी हुई है, उसने अभी कुछ देर पहले दम तोड़ दिया है। इसके अलावा 2 लोगों की हालत, जिसमें एक बच्चा भी है, वो स्थिर बताई जा रही है। उनका उपचार यहाँ चल रहा है। अस्पताल में काफी गहमा गहमी का माहौल है। कांग्रेस और बीजेपी के दोनों के पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। बच्चे और उनकी सुध ली जा रही है। इसके अलावा प्रशासनिक अमला भी यहाँ आ गया है। जी बिल्कुल राजेश, जिस तरीके से खबर सामने आई कि प्रहलाद पटेल भी घायल हुए थे, उनकी क्या हालत है अभी? जी उनको जो है पैर पे मामूली चोटें आई थी। इसके बाद उनका प्राथमिक उपचार करने के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई है। कहा जा रहा है कि वो अस्पताल पहुंचेंगे, लेकिन अभी तक उनकी उपस्थिति अस्पताल में नहीं दिखाई दी है। मैं फिलहाल अस्पताल में हूं। यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा राजनीतिक दल के नेताओं का भी आगमन हुआ है। काफी गहमा गहमी का माहौल है। जी बिल्कुल राजेश, जैसा कि आप बता रहे हैं कि अस्पताल में बीजेपी कांग्रेस के नेता भी मौजूद हैं, कार्यकर्ता भी आ गए थे और कांग्रेस इस दुर्घटना को राजनीतिक घटनाक्रम की तरफ ले जा रही है। अब एक बच्चे की मौत हो चुकी है, मतलब कांग्रेस अब और आक्रामक होगी इस घटना पर। जी बिल्कुल, क्योंकि प्रहलाद पटेल यहाँ पर आए हुए थे प्रचार करने के लिए। इसके बाद वो यहाँ से लौट रहे थे। मामला थोड़ा सा गंभीर है, बच्चे की मौत हो गई है। इस बात को लेकर कांग्रेस के नेता आक्रोशित है। उनका मानना ये है कि कहीं ना कहीं लापरवाही से यह हादसा हुआ है, जिसने इस बच्चे की जान ली है। इसके अलावा 2 और लोग गंभीर रूप से घायल है। जी बच्चे के परिवार से कोई बातचीत? जी बिल्कुल, देखिए अभी बच्चे के परिवार वाले यहाँ बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि बच्चे का उपचार करने के बाद उपचार किया जा रहा है। इसके अलावा जिस बच्चे की मौत हुई है उसके परिजन यहाँ मौजूद नहीं है। उन्हें बच्चे को यहाँ से वहां ले जाया जा रहा है। बच्चे के जो घायल बच्चे हैं उनसे भी बातचीत भी हो पा रही है, उनके परिजनों से भी। जी बिल्कुल राजेश, जिस तरीके से हम तस्वीरें देख रहे हैं, गाड़ी का आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है बुरी तरीके से। गाड़ी के एयरबैग भी खुल गए थे, मतलब गाड़ी की रफ्तार तेज थी, टक्कर तेज थी। देखिए ये वहां जो जिन लोगों ने इस घटनाक्रम को देखा है, उन लोगों का कहना था कि गाड़ी की रफ्तार तेज थी। गाड़ी टक्कर मारने के बाद साइड में कुछ दूरी पर जाकर नीचे उतर गई। 100 से 200 मीटर दूरी पर जाने के बाद नीचे उतर गई है। क्योंकि उसके एयरबैग खुल गए थे, इस वजह से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल बाल बाल बच गया, उनका स्टाफ बाल बाल बच गया। जी राजेश, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे छत्तीसगढ़ के रण की।